जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। सभी गुरु भाई बहनों को, गुरु भक्तों को कोटि कोटि वंदन। हर हर महादेव, शंभू शंकर। और दीपावली की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और गुरु भाई जी के पास मैंने ऐसा तो नहीं कह सकता, कई नहीं, बहुत ज़्यादा, आप मानिए कि कम से कम ज़्यादा ही होंगे, 1000 से ऊपर ही मैंने ऐसे मैसेज देखे थे उनके पास। उनके मोबाइल के अंदर वो उनकी जो क्षमता थी, मेमोरी, वो भी उसकी फुल हो गई। बहुत से गुरु भाइयों ने, गुरु बहनों ने इतना अच्छा सुंदर जो किया, दीपावली को माता का रिझाया, बहुत अच्छा लगा मुझे इतना। और सब ने यही बात बोली कि गुरुदेव, मैंने पहली बार जीवन में ऐसा लगा कि मैंने दीपावली को कुछ किया है माता के निमित्त। देखिए, पहले आप सुनिए कुछ अच्छा गुरु के बारे में। हो वारी जाऊं बलिहारी जाऊं, वारी जाऊं बलिहारी जाऊं, मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं, मारा दिन गुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं। हे वारी जाऊं गुरा बलि हारी जाऊं, वारी जाऊं बलिहारी जाऊं, मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं, मारा दिन गुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं। सतगुरु आंगण आया मैं गंगा गोमती नहाया जी, सतगुरु आंगण आया मैं गंगा गोमती नहाया, मारी निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं, मारी निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं। वारी जाऊं गुरा बलिहारी जाऊं, वारी जाऊं गुरा बलिहारी जाऊं, मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं, मारा दिन गुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं। सतगुरु दर्शन दीना मारा भाग्य उदय कर दीना जी, सतगुरु दर्शन दीना मारा भाग्य उदय कर दीना, मारा धर्म भरम सब छीना मैं वारी जाऊं, मारा धर्म भरम सब छीना मैं वारी जाऊं, वारी जाऊं बलिहारी जाऊं, वारी जाऊं गुरा बलिहारी जाऊं, मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं, मारा दिन गुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को जय गुरुदेव। देखिए, एक लोगों ने इन दिनों में क्या हुआ कि अब देखते हैं कि सभी ने भक्ति सभी करते हैं, अब एक विषय को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम भगवान के आगे नित्य अरदास करते हैं और परमात्मा के स्वरूप को समझ नहीं पाते। हम अरदास करते हैं, हमें एक सांसारिक जीवन में हर एक वस्तु की कामना होती है, हर एक वस्तु हमें चाहिए, सुख चाहिए, पैसे चाहिए, संतान चाहिए, परिवार चाहिए, सबकी कामना होनी भी चाहिए। लेकिन इनके निमित्त हम करते क्या हैं? तो आपने क्या कर, आप संघर्ष करते हो। दो चीजें इंसान के जीवन में, उसकी प्रगति में चाहिए। पहला है पुरुषार्थ, ठीक है। उस पुरुषार्थ को क्या बोला गया है? पुरुषार्थ यानी कर्म, कर्म यानी क्रिया, और कर्म क्या है कि सभी तरह के कर्म। अब इसमें गीता को भी साथ साथ में समझ लीजिए थोड़ा सा, कि भगवान ने अर्जुन को सभी रास्ते बताए, सभी ईश्वर को प्राप्त करने के सारे रास्ते जो हैं वो गीता में निहित हैं। क्रिया योग है, कर्म योग है, निष्काम कर्म योग है, भक्ति मार्ग है, जितने भी वो सब के सब गीता में निहित है। अब उसमें सब में क्रिया लगा है। भक्ति में भी आपको
क्रिया करनी पड़ती है अपने इष्ट के प्रति, अपने जो आराध्य उनके प्रति। और कर्म क्या है कि सब कर्मों को बोला है निष्काम कर्म। हम क्या करते हैं कि ईश्वर का यजन तो हम करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और पुरुषार्थ तो चाहिए साथ में। अगर कहते हैं कि अगर पुरुषार्थ से इंसान के सारे कार्य होते तो एक मजदूर, आप मानिए कि वो सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला और सबसे ज़्यादा अमीर, आप बोलते हैं कि सेठ साहूकार बन जाता। क्यों? कि उसके जितना पुरुषार्थ तो श्रम आप कर ही नहीं सकते, वो कितनी कर्म करता है। कि जी गुरुदेव वो तो सही बात है। तो इसमें ऐसा क्या जोड़ दिया जाए जिससे ये पुरुषार्थ सिद्ध हो जाए और हमें हर वस्तु प्राप्त हो जाए? तो वो है क्या? वो है हमारा भाग्य। अपने बहुत लोगों को देखा होगा, कुछ लोग तो आपने लगा होगा कि बहुत परिश्रम करते हैं और कुछ भी नहीं मिलता। और कुछ लोग कुछ भी नहीं करते लेकिन उनके पास सारी वस्तुएं पहले से उपलब्ध है। इसका अर्थ यह है कि वो भाग्य बड़ा है इसलिए उसने कुछ नहीं किया। और जिसने सब कुछ किया, ऐसे भी बहुत इंसान मिलेंगे, आपने देखे होंगे, लेकिन वो मिलेंगे 100 में से 10% ही आपको जिसने कर्म किया बहुत, लेकिन जब तक उसका भाग्य साथ नहीं देता वो एक सीढ़ी पर, ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता। पुरुषार्थ वाला इंसान और भाग्य वाला भी कभी कभी ऐसे जगह हो जाता है कि भाग्य हो, आशीर्वाद ईश्वर का हो, गुरु का आशीर्वाद हो, लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं करता उसको प्राप्त करने के लिए। गंगा गली के अंदर चल रही है, घर के आगे, दरवाजे के आगे, लेकिन उसकी उठने की क्षमता नहीं है कि बाहर जाके नहा लिया जाए। इसको बोलता है भाग्य तो है क्योंकि गंगा गेट के आगे खड़ी है, लेकिन हम वो कर्म नहीं करना चाहते। ईश्वर को प्राप्त करने में सबको कर्म करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा मत सोचना, देखो सब संतों की, मैं ऐसा नहीं बोलता कोई संत की, सबकी परिभाषा अलग होती है। जो गुरुदेव से सुनी वो बातें, अब गुरु से जो समझाए, जो दिव्य संत हैं जिनको समझाए, जो ऐसा नहीं कि देखो संत का प्रभाव, मैंने संत का स्वरूप ही बता दिया। आप एकांत में रहते हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं विहड़ में रहते हो फर्क नहीं, वो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ज्ञान मस्तिष्क का विषय है और गुरु का आधार, गुरु की कृपा है, वो कहीं भी मिल सकता है आपको। कहीं ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको कहीं भटकने की, और सत्य बताऊं तो ज्ञान के लिए भटकना ही मत। आप कभी भी ज्ञान भटकने से प्राप्त नहीं, कि भटकने से भटकन हाथ में आती है और आपकी बुद्धि नाना प्रकार के संतों में उलझ जाती है कि इस संत को देखा ये वो कर रहा है, ये वो। आप करना क्या वाले हो? सबको देख के बाद ये विचार करना होता है कि गुरुदेव मुझे क्या करना है। आपको वही करना है जो आपके गुरु ने आपको दिया है। तो गुरु के बताए अनुसार कर्म करते हैं, तब उसका हमारे गुरु का आशीर्वाद मिलता है, उसको बोलते हैं भाग्य। और उसके बाद जो कर्म करते हैं, जो गुरु बताता है, उसको बोलते हैं पुरुषार्थ। ये दोनों मिलने के बाद हमारे कार्य होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए परिवर्तन आता है जीवन में अपने आप ही। और हवन, देखो मैं फिर भी कहता हूं एक बात और अच्छे से समझ ली। मैं चाहता हूं कि एक वर्ष, यानी सावन को मैंने अच्छा सा आपको बताना शुरू किया था, आने वाले सावन में एक ही भक्त को, या एक ही जो सेवक है गुरु का, गुरुदेव का मानने वाला है, जानने वाला है, उसको ये नहीं पूछना पड़े गुरुदेव हवन कैसा होता है, गुरुदेव इसका, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि क्यों होता है, इसका कारण क्या है। देखो हम आज माता लक्ष्मी की विषय था तो मैं उन्हीं के बारे में बताता हूं कि आपने हवन किया। हवन का अर्थ है हविष, यानी देवताओं का भोजन। देवता का भोजन क्या है? देवता है 3 तत्व, उनका जो भोजन है, उनकी जो आयु है वो निर्धारित होती है उनकी ऊर्जा शक्ति से। कभी हमने बड़ी सी तस्वीरें देखी होगी कभी भी जगह पर, उनके अंदर एक ओरा फ्लेम बोलते हैं, जिस अगर दीपक को हम देखते हैं, दीपक के चारों तरफ एक लो का फ्लेम होता है। इसलिए पौराणिक संतों ने, आप देखिए तस्वीरें, हम जन्म में उससे पहले बनती आ रही, लेकिन ये जो ओरा है पीछे सूर्य का आभा, ये आभा देवताओं की आयु है, ये ध्यान रखना। आप बहुत बारीकी से सुन लेना हर बात को, ताकि आपको किसी किताब में उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुदेव मुझे ये समझ, आपको संशय मिटना जरूरी है जीवन में, आपका ब्रह्म जाल दूर होना जरूरी है कि सतगुरु आंगन आया,
मैं गंगा गोमती नहाया और सतगुरु दर्शन दीना, हमारा भाग उदय कर देना, हमारा धर्म भरम सब चीज़, जो धर्म का भरम है वो भी आपको हटना जरूरी है कि वास्तव में धर्म क्या है और कर्म क्या है, और जो भ्रम में फंसे हैं वो क्या है। आप जो जानते हो उसके आधार पे बताता हूं कि हम देवताओं के 3 तत्व है, शरीर है, उनकी ऊर्जा शक्ति होती है, जो उनको जो शक्ति मिलती है वो ऊर्जा है। और वो ऊर्जा मिलती है कैसे, कि वो ऊर्जा मिलती है हमें हवन करने से। देवताओं को जब हम हवन करते हैं, और स्वाहा अग्निदेव, गुरु भाई जी बताते हैं आपको, अग्निदेव और उनकी पत्नी है स्वाहा, स्वाहा देवी उनकी पत्नी है। अग्निदेव आहुति पकड़ते हैं, स्वाहा देवी उनके निमित्त, अगर आप मेरे निमित्त करते हो वो मुझे पहुंचा देती है, वो ऊर्जा के रूप में मुझे आशीर्वाद के रूप में स्वतः मिल जाती है, वो बीच में कोई नहीं खा सकता। इसकी एक विधान है। जब आप अग्नि देवता को याद करते हैं, हे अग्निदेव आप प्रज्वलित हैं, और आपके साक्षीपने में मैं आपको प्रणाम करके उनके निमित्त 3 आहुति डाल के बोलते हैं कि हे प्रभु, जिन जिन को मैं आह्वान कर रहा हूँ, जिनके नाम से मैं आहुति दे रहा हूँ, उनको आप कृपा करके उनको पहुंचा दीजिए। तो अग्निदेव का यही कार्य है। अग्निदेव हमारे और देवताओं के बीच में वाहक सा है। हमारी हर आहुति वो उनके निमित्त कर देते हैं। इसलिए हवन का विधान है। हवन से देवता तुष्ट और पुष्ट होते हैं। और एक बात समझ लीजिए कि अगर आप लक्ष्मी माता को बाजार से बनी सामग्री मिठाई चढ़ाते हैं आप, वो उनको मिलती नहीं है। वो एक भाव प्रयुक्त हो जाता है, बिल्कुल आपने भाव दिखाया वो माता को पहुंचा, लेकिन एक तो भाव होता है, लेकिन एक तो गुरु के प्रति अच्छा भाव है, और एक कर्म ही कर दिया जाए ऐसा का गुरु को आशीर्वाद देने पर विवश होना ही पड़े। क्यों कि जब हम हवन करते हैं, यानी आह्वान किया हमने पहले पूजन पद्धति में, और हवन का अर्थ देवता हवन को कभी नहीं ठुकराते। जब यज्ञ का प्रारूप बना था तब ये बना था कि मनुष्य देवता चाह के हवन नहीं कर सकते। देवता को ओजस तोजस होता है हवन के द्वारा, मनुष्य हवन कर सकते हैं। आप समझिए मनुष्य का उतना ही बड़ा महत्व है जितना देवताओं का बड़ा महत्व है। देवताओं की दृष्टि में मनुष्य का उतना ही वर्चस्व है, वो मनुष्य को इतना ही मानते हैं। आप गलत फहमी में आ गए हो कि आप एक कीड़े मकोड़ों की भांति जिंदा हो या जीवन जी रहे हो। वो 3 तत्व हमें और 5 तत्व को बड़ा महत्व देते हैं। क्यों कि आपके अंदर वो पुरुषार्थ करने की क्षमता है जो वो नहीं कर सकते। वो अपने कर्मों को भोग रहे हैं। कर्म क्या कि कर्म, अगर इंद्रदेव अपनी सभा में राजाधीश है, स्वर्ग के अधिपति हैं, तो अपने कर्मों के दम पर है, कर्मों के फल को, लेकिन वो भोग रहे हैं, आगे पुरुषार्थ नहीं कर सकते। और उनको पुरुषार्थ करने के लिए मनुष्य उनके भक्तों की आवश्यकता पड़ती। क्यों कि वो भक्तों की सहाय करेंगे, बदले में भक्त उनका हवन आदि करके उनको तुष्ट पुष्ट करेंगे। अब एक बात सोच लीजिए कि आपने लक्ष्मी माता को बुलाया, आह्वान किया और आपने हवन किया, हवन के द्वारा आहुति मिली, आहुति से लक्ष्मी माता तुष्ट और पुष्ट हुई। अगर कोई आपके घर पर आता है और भोजन करता है तो बदले में आपको क्या देगा, आप मुझसे पूछना नहीं, आप समझ गए होंगे। वो खुश ही होगा निश्चित तौर पर। जिस सनातन के पीछे आप दुनिया मरे जा रही है उसको समझने की कोशिश नहीं कर रही। कुछ तो एक सब कोई कुछ बन के बैठा है, कोई कुछ बन के बैठा है, एक संत का प्रारूप बना के बैठे हो, ये बैठे हो। अब समझते नहीं हो, लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करते हो। जागृत होने का अर्थ है लोगों को जगाना, ये भी जागृति है, ये परमात्मा का काम है। आप जागते हो तो आप समझे नहीं। जिस दिन मैंने पूजा की माता लक्ष्मी की और मैंने ये कामना की, हे माँ जो मैंने कार्य दिया है उसके निमित्त जितने भी जिस तरह भी अगर छोटी मोटी चूक हो जाए तो भी माँ आप सबके घर का भोजन स्वीकार करना, ये मेरी अरदास है गुरुदेव के नाम से। ये मैंने कहा। देखो मैंने क्या, मनुष्य शरीर है, भूल चूक होती है, मुझसे भी हो जाएगी, होती है। देवताओं को पूर्ण तरीके से कोई नहीं निभा सकता, लेकिन वो क्षमाशील है। हमको इसलिए क्षमा यंत्र मंत्र भी हम लास्ट में क्षमायाचना मांगते हैं, हे माँ कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना पुत्र समझ के। लेकिन वो सब गलतियां, अगर आपने मीठे में चीनी नहीं डाली तो भी वो आपका मीठा स्वीकार कर लेगी मीठा मानकर, क्योंकि आपके भाव मीठे हैं, आपके भाव में दम है। इसलिए अब जिस दिन पहली बार जीवन में आपने लगा कि आपने माता को भोजन करवाया, ये निश्चित तौर पर मान लीजिए, तो देखिए क्या होता है कि हम देवता को पूजन तो करते हैं। हमने 50 वर्षों से पीछे एक पद्धति को छोड़ा, वो है
यज्ञ की पद्धति, वो है हवन की पद्धति। और देवता हमारे क्षीण क्षीण हो गए, ये गलतफहमी मत ना। यही वजह है कि मंदिरों के चमत्कार खत्म हो गए, यही वजह है कि देवताओं की मूर्ति तोड़ी जाती, लेकिन मूर्ति देवता उसको दोष भी नहीं लगा सकते। क्यों? कि आप देखो, आप नहीं समझे होंगे, लेकिन कभी आपने मैं देखता ही हूँ, अभी तो 5-10 साल से पहले जब एक टीवी सीरियल वगैरह चलते तो भी आपको देखो कला होती है, इसको भी समझ लीजिए। देवताओं पर कुछ अत्याचार करना होता असुरों को, समझे? तो सबसे पहले क्या करते? ब्राह्मण और यज्ञ करता, ऋषि मुनियों को पकड़ते, उनका यज्ञ विध्वंस करते। ठीक है? इससे क्या होता कि देवता तुष्ट पुष्ट नहीं हो सकते और देवता बल में क्षीण हो जाते, फिर असुर जाके उन पर आक्रमण करते। तो हमसे ज्यादा असुर समझदार हैं, ध्यान रखना। उनको पता है कि देवताओं को किससे क्या दिया जा सकता है। इसलिए लोगों की अब साधना होती है, इसलिए साधनाओं में हवन की पद्धति, मैंने बोलना 5 नियमों से साधना सिद्ध होती है। मान लीजिए जब करते हैं, हवन करते हैं, तो फिर क्यों? कि उनकी तुष्टि पुष्टि होती है, फिर जाके वो कुछ आपको देने में समर्थ होंगे। आपको देंगे कैसे? आपने कभी उनको अपने घर पे एक निवाला तक नहीं समर्पित किया। अब बड़े बड़े प्रोग्राम कर, वो उनको कुछ मान्य नहीं होता। वो सत्य बताऊं, जब तक हवन यज्ञ नहीं होता कुछ नहीं होता। और एक सामान्य सनातन धर्म हो, कहीं हो, कैसी पद्धति हो आपके पास, आप जानते हो नहीं जानते हो, तो मेरा एक छोटा सा कहना भी है, आपको एक साल के अंदर कभी भी जब आपको लगे ये मेरे इष्ट हैं, उनके निमित्त आप किसी 1-2 पंडित को या जो जानकार है उनको बुला के एक देखो, इतने खर्चे करते हैं दुनिया, पैसों की सत्य बताऊं तो कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में, नहीं है, उनके पास नहीं है, लेकिन है जिनके पास कोई वैल्यू भी नहीं। मैं जानता हूं कचरे की भांति पड़े पैसे पड़े, लेकिन अगर वो ये यजन करवा ले, किस तरह? एक हवनादि प्रोग्राम जो बोलते हैं क्रिया अपने घर पर करवाएं, तब भी जाके घर की शुद्धि होती है। लेकिन आपने वो नहीं कर सकते। तो मैंने क्या कहा, हवन कुंड हर घर में रखना है, 100-200 रुपए का, वो नित्य एक आप रोज करने में समर्थ नहीं हो, सप्ताह में 1 बार करिए, 2 सप्ताह में करिए, 15 दिन में करिए, नहीं तो महीने से करिए ही करिए। उससे आपका एक ध्यान रखना, 50 माताएं बहनें अभी तो कम कर दिया, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि तंत्र में देखो, मैंने क्या बोला, मैं इस तरह के कोई कार्य नहीं करता, मुझे आता नहीं इस तरह का तंत्र, और आता है तो मैंने कहा मैं तंत्र को कभी छेड़ूंगा नहीं, आपको बताऊंगा इसका विस्तार, लेकिन ये नहीं, उससे पहले ये भी बोल दूंगा, आप करोगे तो भी आपका नाश भी निश्चित है। लेकिन इस विषय पे मैं जाना ही नहीं चाहता। मैं ये नहीं कहूंगा आपके शत्रु हैं वो मर जाएं, मैं ये कहता हूं आपको ऐसा बनना है कि आपके शत्रु कुछ आपका कर ही नहीं सके, बस आपको शत्रु को देखना ही नहीं। और मैंने कहा जो हवन करता है, उस नित्य जो हवन करता है या जप करता है, जापक से और हवन करता से उसके अंदर देवता को बल होता है, उस पर कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकती दुनिया, कितना ही बड़ा तांत्रिक मांत्रिक हो वो उस पर कुछ नहीं कर सकता। क्यों? कि मैंने पहले ही बोला, नित्य अगर जो जप करता है उसके भी राहु केतु शनि बलवान होते हैं। नित्य दूध, एक गाय को रोटी देता है, कुत्ते को कुछ खाने के देते हैं, तो राहु केतु और हवन करने से, ईश्वर की भक्ति करने शनि महाराज प्रसन्न होते हैं, बलवान होते हैं। और जिनके राहु केतु शनि प्रबल है, यानी वो हवन करता है, तो उसके ऊपर तंत्र नहीं किया जा सकता। अब घर में क्या है कि देवता आपने नहीं देखा, आपके पता नहीं शयन करने का या रहने का स्थान कैसा हो, लेकिन देवताओं का स्थान आपके जीर्ण क्षीण है, तस्वीरों पर जाले पड़े हैं, आपको शुद्ध ही नहीं है। वो आप जब चिल्लाते हो, रोते हो, तब जाके उनके ऊपर सर टिकराते हो, लेकिन वो भी क्या दें। और आपको लगता है घर आपका ऐसा बना होता है लोगों का कि जो पूजन स्थली है वो ऐसी रहती है जैसे कोई दुकान पड़ी है। क्यों? कि उसके अंदर कुछ है, कुछ नहीं। हम मानते हैं कि मूर्तियां पड़ी, तो मूर्तियां आपसे ज्यादा दुकानों में पड़ी है, क्या फर्क पड़ता है? जो यंत्र आपके पास है उससे दुकानों में पड़े, जो आपके पास मूर्ति उससे बड़ी लोगों के पास पड़ी। वो जागृत है कि नहीं कि नहीं गुरुदेव, तो आप क्या कर सकते हो? एक छोटा विषय नहीं है। आपने हवन करना, आपके सारे कार्य आप अभी तो करना शुरू किया है, आज बीज डालोगे तो निश्चित तौर पर फसल निकलेगी, ये कोई दो राय नहीं इसमें। माता का हवन करने से क्या कुल देवी का शुरू किया आपने,
छोटी मत जानिए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अब मुझे खुद को मतलब ऐसी शर्म आती है कि एक दो ऐसे प्रश्न आए थे किसी भाई बंधु के कि गुरुदेव, कुलदेवी की तो मैं उपासना करता हूँ, माता काली को उपासना और कर लूँ क्या? तो मूर्ख इंसान, कुल देवी अष्टलक्ष्मी का स्वरूप होती है और सारी विद्याओं की द्योतक है। उसके सामने आप माता काली को याद करो, वो काली बन के आएगी। आपको क्या लगता है वो गली की अड़ोस पड़ोस की कोई माता बहन है आपकी? उसके रूप को विघटित किया है, काली को बड़ा बना दिया, पार्वती को छोटा। तो मूर्ख हो आप। पार्वती वो बीज है जिससे सारे वट वृक्ष की डालियां खड़ी है। जितनी भी शाखाएं हैं ना, जितनी भी शक्तियां, उस बीज का मेन मूल स्वरूप है पार्वती। और शिव वो है जिसमें सब कुछ समाया जा सकता है। और दो ही चीजों से यह संसार बना है। इससे बड़ा कोई इष्ट, इससे बड़ा कोई भक्त, इससे बड़ा कोई कल्याणकारी हो सकता, जिसको देवों ने मिलकर सर पे उठाया, बोला महादेव। महाकाट समझ गए? महादेव वो शक्ति, ईश्वरी रूपी शक्ति। क्या? अब देखिए, कुछ लोगों के प्रश्न ऐसे भी हैं, उसको ऐसा तो विस्तार में है, लेकिन आपको छोटा सा समझाता हूं कि जो थोड़े बहुत मतलब मान लीजिए इस रास्ते पर हैं अग्रसर अध्यात्म में, वो पूछते हैं गुरुदेव पर ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है? देखो, पहले समझिए ब्रह्म क्या है। ब्रह्म एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा पूरा ये संसार रचा गया है, देवी देवता तक रचे गए हैं। वो ऐसी पराशक्ति जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया है। वो दिखने में नहीं आता, अणु से लेकर परमाणु तक उसकी सत्ता है। एक रेत के छोटे से कण को उठाओगे, उसमें भी वो तत्व विराजमान है जो आपके अंदर विराजमान है, जिसने अंडज पिंडज स्वेदज सब कुछ बनाया। उसको समझने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या करते हैं, उसको समझने के लिए देखो, आप शुरू से शुरू करते हैं तब समझ में आता है। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि शुरू किया नहीं, 4 पुस्तक पढ़ी नहीं, गुरुदेव मुझे क्रिया योग के बारे में समझा दीजिए, गुरुदेव मुझे योग के बारे में समझा। पहले अपने आप को नहीं जाना, योग को क्या जानोगे आप? पहले ईश्वर की, जो मूर्ति में जानता है ईश्वर की कला को, जो बाहर की कला को जानता, वो ही अंदर प्रवेश कर सकता। नहीं तो उसकी बुद्धि इतनी चंचल होगी कि वो आंखें बंद करके भी साधना, भक्ति या ध्यान कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि उसकी करना किसको है? मैं हमेशा ही बोलता हूं, माला करनी है मन को, सब क्रियाएं करनी है मन को, लेकिन मन ही घूम रहा है तो आप चाहे 4 घंटे बैठो चाहे 10 घंटे, इसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। जब करने से ही सब कुछ नहीं होता। आपको संसार को समझना है। संसार यानी जिसमें कोई सार नहीं, और जीवन यानी जिसको एक बार अगर एकांत में नहीं जिया जाए वो जीवन ही नहीं है। जी और वन, ये दोनों नहीं जाने तो भी आपको नहीं जान में आएगा ये दुनिया है क्या, आपको करना क्या है। इष्ट की भक्ति से पहले आपको कुछ चीजों को जानना होती है, इष्ट की कला को जानना होती है कि वो है क्या, उसको कैसे जाना जाए। लेकिन उसको जानने से पहले सबसे पहले अपने आप को जानना है, मैं कहां खड़ा हूं। तो अब देखिए परब्रह्म शक्ति क्या है। आपको लगेगा कि सब देवता को प्रारूप है, प्रारूप है। कोई ऐसा देवता बचा है जो मूर्ति के अंदर सबका प्रारूप है? विष्णु जी का है, ब्रह्मा जी का है, माता का, सबका है। लेकिन एक ऐसे देवता जिसका प्रारूप एक कुछ भी हो सकता है, पत्थर में पूजा शिव है, शिवलिंग यानी एक ऐसा स्वयंभू जो स्वतः प्रकट होने वाला है और स्वतः नाश होने वाला है, और जिसको नाश नहीं किया जा सकता। विज्ञान भी समझ गया कि अणु का छोटा अर्थ होता है परमाणु, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, वो है स्वयंभू। है कैसा? और वो उसके अंदर जो शक्ति है वो क्या है? एक पेड़ खड़ा है, मान लीजिए कोई पेड़ खड़ा है, शक्ति अदृश्य रूप में प्रकट होती है। तो एक पेड़ खड़ा, उसको शिव समझिए। अब उसको आंधी चलती है, बारिश चलती है, और वो झुकता है, फिर खड़ा होता है। फिर अब उसके अंदर है क्या? क्यों खड़ा होता है वापस? उसके अंदर ताकत है, विराजमान है, वो शक्ति है अंदर जो झुकने नहीं देती, फिर खड़ी हो जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे लाइट के अगर तार को हम देखते हैं, बिजली के तार को, तो हमें बाहर से ऐसा लगता है जिसमें कुछ नहीं है,
लेकिन भीतर भी उसके अंदर एक करंट सा, एक इलेक्ट्रिसिटी, एक ऊर्जा चलती है जो उसको छेड़ने पर ही आपको पता चलेगा उसके अंदर कुछ न कुछ है। जल को शांत देखा है, वो शिव है। अचानक चक्रवात आ गया, वो क्या है? उसकी शक्ति है, वो कुछ भी करने में समर्थ है। माता पार्वती एक प्रारूप है, अगर वो क्रोध में आ गई तो स्वतः ही आपको पता है क्या क्या करने वाली। इसलिए बड़े बड़े यति मुनि सन्यासी बोलते हैं शिवत्व। ये शिवत्व क्या है? कि अपने अंदर के वो उस बीज को जानना जिसको पर ब्रह्म ने अपनी शक्ति से बनाया है। शिव का प्रारूप भी आपने देखा, 5 मुख के अंदर 5 मुख है शिव के, चारों दिशाओं में, एक आसमान की तरफ। वो क्या दिखाते हैं? वो आपको ये दिखाते हैं कि 5 तत्वों से संसार बना है, उसी ने सब रचा। उसने किसने? उस पर ब्रह्म शिव ने, जो महेश शंकर जी अलग हैं, जो उसके ही स्वरूप हैं, जैसे भैरव जी उनके ही स्वरूप है। ये शिव की बात चल रही है। शिवत्व जो दिखता नहीं है, उसकी कल्पना की गई है। उसके प्रांचुर स्वरूप अलग अलग मुख क्या दर्शाते हैं? एक दिखाता सृष्टि। सृष्टि का अर्थ समझिए, सृष्टि का निर्माण किस में हुआ? तो वो पृथ्वी तत्व को दिखाता है, सृष्टि यानी पृथ्वी। दूसरा मुख दिखाता स्थिति यानी पालन यानी जल तत्व को दिखाता है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और तीसरा अग्नि तत्व का द्योतक है, संघार। तीसरा उसका द्योतक है। और चौथा है तत्वाधान। तत्वाधान का अर्थ क्या है? कि प्राण की गति, जिससे हम जन्म लेते हैं, प्राणों की गति। और गति किससे होती है? वायु से। ये चौथा तत्व वायु का है। और अनुग्रह, ये सबसे अलग है, ऊपर आसमान की तरफ आकाश तत्व है। इसका अर्थ है जीव आत्मा की मुक्ति इसी शिव से संभव है। जिस मुक्ति को हम ढूंढ रहे हैं वो इसी शिव से संभव है। उस शिव का मुंह आकाश की तरफ होता है। ये पर ब्रह्म का द्योतक है शब्द। वो सृष्टि आपको इसी से बनी मिलेगी आपको। कोई जरूरी नहीं है कि जन्म लेने के लिए योनि ही निर्धारित हो। 2 जीवों का समागम ये भी निश्चित नहीं है। स्वेदज जीव है, आपको देखा, ये 5 तत्व से संसार बना है। तो करोड़ों लाखों योनियां ऐसी है जो स्वतः स्वेदज, जिसको बोलते हैं प्रकृति की घटनाओं से जन्म लेते हैं। गाय ने गोबर किया, गोबर को 5 दिन रखा, उसके अंदर जीव जन्म जाते हैं। वहां कौन सी योनि है? नहीं है। गोबर तो उसके पेट के अंदर था गाय के, जैसे बाहर निकला उसमें तीनों तत्व थे। बाहर निकल तो उसको क्या? वायु और पृथ्वी मिली। पृथ्वी था उसके, वायु और अग्नि मिली उसको, और वो जीव जन्म गया। हजारों जीव मौसम परिवर्तन से जन्म लेते हैं। कहां से लेते हैं? स्वेदज है, प्रकृति की 5 तत्वों से संसार का जन्म हुआ है। और इस तत्व को जन्म देने वाला जो देवता, 5 में देवता भी आ गए, याद रखना, 3 तत्व देवता के अंदर है। और उनको जन्म देने वाला कौन है? वो पराशक्ति शिव है, वो पर ब्रह्म शिव है, जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, जो प्रारंभ में था, जो महादेव है, जो आदिदेव है, जिसके अंदर ही मुक्ति संभव है। जिसके अंदर क्या? तभी बोला कि छोटी छोटी क्रियाओं बोलते हैं 10वें द्वार तक जाएंगे शिव से शक्ति का मिलन। किसी तरह मान लीजिए वो सब क्रिया आपको यही समझाएगी कि शिव शक्ति, यानी आपको उस शिव से मिलना ही पड़ेगा। और वो कब मिलता है? वो आप भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचते हो जब आप में और इष्ट में भेद नहीं रहता। ऐसा नहीं आपने अपनी इच्छा से कोई नाम उठा लिया, रटना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं आपने कुछ, मैंने बोला ना 50 मंत्र हैं, 50 क्रियाएं हैं, हजारों संत हैं। जब तक आपने सही को नहीं पकड़ा आपको कहीं नहीं जा सकता, कोई कहीं नहीं ले जा सकता। इसी को चीज को जानना होता है, उस पराशक्ति को जान, उसी का बीज रूप में हमारे आत्मा में स्थिर होता है। उसको बोलते हैं आत्मदर्शी। बाहर नहीं देखना, बाहर ढूंढते फिरते, वो तो पागलों की बातें करते हैं। लेकिन उससे पहले इष्ट से समागम होना पड़ता है, हमें को इष्ट को साधना पड़ता। साधते कहते हैं प्रेम, भक्ति, विरह, भावना, इन चीजों से ईश्वर को आत्मसात किया जाता है। और आत्मसात कब किया जाता है? जब वो आत्मा में, आत्मसात का अर्थ ये होता है कि आत्मा में स्थिर होना। वो इष्ट अपने आपके आत्मा में स्थिर हो जाएगा।
और वो कब होते हैं सब क्रिया इष्ट के साथ? कि वो होती है भावनाओं से। और भावना किसके अंदर होती है? हृदय चक्र के अंदर। और हृदय चक्र किससे खुलता है? कि गुरु से प्रीत रखने के बाद में। हम बोलते हैं कि गुरुदेव, हर देवता को पूजते हैं, लेकिन गुरु का नाम आने से, गुरु की महिमा सुनने से, या गुरु का मंत्र गाने से, या भजन गाने से हमें रुदन क्यों आता है? हम खुद नहीं जानते इसका कारण। जब भावनाओं में स्पंदन होता है, हृदय चक्र खुलने के बाद हम प्रीत करना जान जाते हैं, संसार को एक अलग दृष्टि से देखना जान जाते हैं। हर जीव के प्रति हमारी एक संवेदना, ये तो संवेदना है। कठोर हृदय वाला इंसान संसार पर अत्याचार करता है, और कोमल हृदय वाला इंसान संसार से प्रेम करता है। तो भावनाओं का बड़ा महत्व है। आपको बस सही से एक ले से, एक तरीके से अपने इष्ट की शरण को पकड़ना है, प्रेम करना है। और जिन देवताओं से आप चाहते हो कि उनके वो हमारे कार्य करें, उनको मैंने बोला उनके प्रति हवन यज्ञ करना होता है, उनकी तुष्टि पुष्टि करनी। कोई आके आप पे कृपा करे, उससे पहले आप चाहते हो उसका आदर सत्कार किया जाए। कोई भी आपके इष्ट हैं, चाहे दुनिया के किसी कोने में आप रहते हो, उसके निमित्त यज्ञ कर दीजिए। नहीं तो एक माला कर दी, नहीं तो 21 आहुति दे दीजिए, 7 करिए। कम से कम अपने घर का उसको निवाला तो खिलाइए। अभी करते नहीं है माताएं बहनें, लेकिन सत्य था, कच्चे चूल्हे हमारे होते हैं, हमारी दादी माँ वगैरह करती है। तो आज भी चूल्हे के अंदर सबसे पहले रोटी बनती हो, सबसे पहले भोग चूल्हे के अंदर लगता है। चूल्हा, कच्चा चूल्हा है नहीं, अग्नि का स्वरूप। और वो नहीं तो उससे तुष्टि पुष्टि थे। घर के संस्कार, कहाँ संस्कार रह गए? कौन संस्कृति? रिश्तों में खटास आ गई, परिवार को नहीं जानते, बच्चे माँ बाप का आदर नहीं करते, पत्नी पति का आदर नहीं करती, पति पत्नी को मारता है, शराब पीता है, नशे करता है। कहाँ हो आप और क्या करवाना चाहते हो? और ईश्वर की, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये भी समझ लीजिए कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आप धामों पर जाते हो। ये भी बड़े विषय है कि कुछ एक प्रश्न आए, गुरुदेव उस धाम पे गए, उस धाम पे। देखो मैंने क्या बोला, ईश्वर ने बीच में किसी को माध्यम नहीं बनाया है, और स्वतः ही आपको लग जाएगा। ये एक ऐसा एक चल रहा है ऐसी हवा, ताकि लोगों को लूटा जाए, किस तरह उनको बरगलाया जाए। और सबसे ज़्यादा उनके चक्कर में कौन आता है? कि एक सामान्य वर्ग से भी नीचे एक वर्ग होता है। मैंने बोला ना कि सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? कि एक सामान्य, मान लो एक निम्न तबके के वर्ग, जो पैसों में गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो उनके झांसे में चक्कर में आ जाते हैं। भूतों से काम किए जाते हैं और भूतों का इशारा लिया जाता है। और जो जा चुके हैं उनको पूछ लीजिए, कोई गया है तो उनको पूछिए कि आप साल भर से हैं, आप क्या कर रहे हैं। वो आपको लगेगा कि बस उनका एक, जैसे होता है दवा खाने के अंदर, जो नशा करता है वो दारू पीने के बाद अच्छा महसूस करता है, लेकिन जब सुबह दारू उतर जाएगी फिर वो मैं खाने में मिलेगा आपको। ये वही चक्कर है, ध्यान रखना। और जो इनके शरण में ऐसे तरह जाता है, वो एक और ध्यान रखना ना, कभी इष्ट की भक्ति को नहीं जान पाएगा। हम कर्मों को सोच के हमने क्या किया, अब आपके कर्म खराब है, वो आप कभी नहीं मानोगे। आप बोलोगे गुरुदेव मेरे ग्रह दिशा खराब चल रही है, मेरे ये खराब चल रही है, वो खराब चल रही है। आपने एक बार ही मन ने सोचा कि मेरे कर्म खराब है, हो सकता है मैंने कर्म अच्छे नहीं किए हैं, तो उस कर्मों को सुधारना है। गलत किए तो गलत भुगत रहे हैं, अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा होगा ही होगा। भगवान से दृष्टि से कुछ नहीं छिपा है, जो गलत करते हैं वो भी नहीं छिपा है, लेकिन हर चीज की वो मर्यादा को देखते हैं, मर्यादा को देखते हैं और वो कुछ नहीं बोलते। सत्य बताऊं क्यों? कि एक शब्द अच्छा, मुझे सबसे अच्छा लगता है कि राम किसी को नहीं मारता और नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर्जासी पर प्राणी कर कर खोटे काम। अंतर में वो जानते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, और अंतर को ही पता होना चाहिए। अंतर यानी अंतरात्मा, अंतरात्मा यानी परमात्मा। चोर चोरी करता है, लेकिन उसको अंतर में जरूर याद होता है कि मैं गलत कर रहा हूं, ठीक है मैंने फायदे के लिए किया, लेकिन गलत कर रहा हूं। तो निश्चित तौर पर उसे तैयार भी होना चाहिए कि आगे जीवन में भुगतना भी पड़ेगा। तो फिर जीवन को इस तरह सुधारा जाता है। एक एक बारीकियों को हर को जानिए, जो बता रहा हूं उसको जीवन में उतारिए, समझिए, और हर बात को अच्छे समझ लीजिए कि आपको कहीं उलझना नहीं है। कबीरदास जी कहते थे, ये संसार झाड़ और झांकर उलझ उलझ मर जाना। अगर सत्य में आप उलझोगे धर्म के अंदर तो भी आप नहीं समझ पाओगे। हजारों संस्थाएं खुली है और लूट मार भी उतनी चली आ रही है।
मंदिर है, सत्य बताऊं तो मन नहीं करता कहीं जाने का कि गुरुदेव। क्यों इसलिए नहीं करता कि बड़े बड़े मंदिर, वो तो दामों का तो मैं कुछ कहूँगा ही नहीं, वो तो किसी में मैं मानता ही नहीं, लेकिन ये समझ लीजिए कि बड़े बड़े मंदिर, उनके पुजारी, और वो भी दर्शन करने के लिए एक रकम वसूली जाती है। आपको एक वीआईपी लाइन में लगना है तो वहाँ दर्शन करने पड़ेंगे। और वो परमात्मा बोलता कुछ नहीं। क्यों नहीं बोलता? कि सत्य में अंदर कुछ है ही नहीं, वहाँ पर जिसका हम दर्शन करने जाते हैं वो है नहीं, मैं जानता हूँ। आप समझ लीजिए, जाइए कहीं पर। क्योंकि कुछ दिनों मैंने कहा था, जितने भी लुटेरे या चोर डाकू सब वहाँ चले गए, उनको पता है अपना गुजारा वहीं चलेगा। कुछ मंदिरों में डकैती सी होने लगती है, इंसान जाने पर घबराता है कि कहीं उसको अपना आप ही उसको लगेगा लूटा जाएगा। क्या है? और क्यों? कि परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, आपने बुद्धि की परख की नहीं, वो तो आपके हृदय में ही है। अपने घर पर मूर्त बना के उसको पूजा, वो उतना ही फल देगा जितना आपको केदारनाथ में मिलता है, जितना बद्रीनाथ में मिलता है। ठीक है, महत्व है, जरूरत के वक्त जाइए, लेकिन उलझना नहीं है। बहुत उलझाने वाले मिलेंगे आपको। अपने पेट के लिए बहुत लोग, मैं ऐसा नहीं कहता कि सामान्य से क्या सब कोई उलझ गए, हमारी क्या कहूँ, सब कोई। आपको लगता है कि बस मेरा पेट का पालन हो जाए, और बड़े बड़े संत तक कुछ भी मिलते हैं। ये ले लीजिए, एक मुखी रुद्राक्ष, आपका कल्याण होगा। मैं सबको घूम के देखता हूँ, आराम से घूमने से आनंद आता है। सबको देखना, सृष्टि को परमात्मा ने देखने के लिए बनाया है, और मन में मंथन करने की विषय भी बनाया। आपको मंथन कीजिए कि क्या वहां परमात्मा है कि नहीं है, तो आगे चलिए। ये आपको पता होना चाहिए। जब केदारनाथ में प्रलय हुई, तब उस वक्त की उससे पहले, कुछ समय पहले, मैं गंगोत्री से गोमुख गया था। उस वक्त की बात ही। तब कुछ समय गंगोत्री में रुका, कुछ गोमुख में गया, वापस आकर अलग अलग जगह पर रुका। लेकिन उस वक्त जब केदारनाथ का दृश्य था कैसा? आपको पता है कि क्या है ईश्वर? दृश्य ये था कि मंदिर के पास पास ऐसी होटलें बन गई जहां मनोरंजन का साधन हो गया। और मैं नहीं कहूँगा तथाकथित लोग, जिनको कुछ भी मान लीजिए, अपने हनीमून भी वहीं बनाने जाते। क्यों? कि एक समाज के अंदर चलिए ना कि कोलगेट लोगे तो आपको ब्रश फ्री मिलेगा, तो फिर वो क्या कहते, हनीमून जाएंगे, महादेव के दर्शन भी करेंगे। अच्छी काम। जो तीर्थ लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया था, उनको क्या से क्या कर दिया आपने। जहां संत दिखते नहीं थे, वहां संतों की बाढ़ आपने चला दी। भूखे नंगे, जिनके वाणी में ओजस नहीं है, जिनको तेज नहीं है, जिनको ज्ञान का कुछ शब्द नहीं पता, जिन्होंने कभी अध्ययन नहीं किया, जो गुरु के शरण में नहीं है। हजारों संतों को मैं सुनता हूं, अपने गुरु का नाम नहीं लेते। वो है क्या? अपने गुरु को आधार नहीं बनाते, अपने ज्ञान का ढिंढोरा पीटते हैं। क्यों? कि सबको एक व्यासपीठ चाहिए, सबको एक गुरु का दर्जा चाहिए, सबको एक ललक चाहिए, सबको एक कुनबा चलाना है। और समय सत्य बताऊं तो बिल्कुल विपरीत है। अगर मानते हो तो ये जान लेना, ईश्वर को घर पे रह के ही प्राप्त करना है। अब अगर उलझे तो कभी नहीं सुलझोगे। जो गंदगी इतने दिनों में, आवेश में मैं नहीं कहना चाहता, जो इतने दिनों में ऐसी सी जगह पर फैला दी गई है जहां ईश्वर का वास था, मुझे नहीं लगता। मैं खुद जाके देखा है, ऐसी बात नहीं। मैंने कहा ना, मैं सब जगह घूमता हूं, बोलता नहीं, मंथन करता हूं। हाँ, ये चल रहा है और मुझे तो बस प्रणाम करके निकलना है। लेकिन ईश्वर तो सर्वतोमुखी है, वो तो कहीं प्रणाम स्वीकार कर लेगा। उसको तो मैं घर पे याद करके आहुति दूंगा, वो भी मना नहीं करेगा। हाँ, इसीलिए माताओं बहनों को भी विशेष बोला गया, कहीं नहीं जाना है। समझ लीजिए, आपके लिए तो बिल्कुल उपयुक्त समय ही नहीं है, कभी मत जाना। संत 4 हैं, 40 चोर ही मिलेंगे आपको। क्यों? कि जिन्होंने
अंतर में त्याग करना। गीता में अर्जुन को बोला गया था कि अर्जुन तू सबके त्याग मेरी शरण में आ जा। अब वो सबको त्यागना क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि अर्जुन तू भाइयों को त्याग दे, पत्नी को त्याग। इसका अर्थ ये था काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, इनको अर्जुन त्याग के तू मेरी शरण में आ। इनको ही त्यागना होता है। ये कुछ लोगों ने अर्थ ही, संतों ने अर्थ निकाल लिया। मोह को त्याग नहीं गए, सन्यासी बन गए और वो मोह ने उनको ही जकड़ लिया, बैठे रहिए आप। स्त्री की कामना गई नहीं, वहां चले गए और वो कामना उन्होंने वहां जकड़ लिया। होना कुछ नहीं है, जो कमाए वो भी चले जाएंगे, जीवन खत्म होना है। लेकिन दुर्दशा देखते हैं ना धर्म की, तो बड़ा कुछ प्रश्न भी थे धर्म के प्रति। देखो मैं कुछ नहीं कहता, सब बड़े हैं, मैं तो सबको यही बोलता हूँ आप बड़े हैं जी, आप सब कुछ जानने वाले हैं और हर वक्त क्षमाशील रहता हूँ, मेरी गलती है। ये बात में अगर जीवन में आने वाले समय में अगर जीना है आपको तो ये मानना है निश्चित तौर पर। झगड़ा करोगे तो ये सोच लें, उसको पहले बोल दिया करो भाई साहब मेरी गलती है, क्षमा करिए मुझे, ये मान के चलना है। वो समय भूल जाइए जब वहां कुछ मिलने वाला था। मैंने ऐसी जगह पर देखी है जहां खुद भगवान का निज धाम है और वहां भगवान के नाम पर ही भगवान को ही बेचा जा रहा है। इसी जगह में गया और मैंने कहा ना, मैं ऐसे घूमता हूं, मुझे आनंद आता है। और गया वो वहां पे भी दर्शन करने 1500 रुपये लगेंगे आप, मुझे झूला देना, एक झूले के 1500 रुपये लगेंगे। मुझे भगवान को चढ़ाना है, भगवान को भोग लगाने के इतने रुपए लगेंगे। मैंने कहा परमात्मा बड़ा तू तो निष्ठुर हो गया है, तू तो आजकल दर्शन के भी इतने पैसे लेता है। लेकिन अंतरात्मा में उसी ने, परमात्मा ने कहा, उसी गुरुदेव ने कहा मेरे दर्शन तू घर पे ही कर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब तुझे वो केदारनाथ, वो बद्रीनाथ, वो गंगोत्री, यमुनोत्री नहीं मिलेंगे, तुम गलतफहमी में घूम रहा है। और शंकराचार्य ने पहले निर्धारित कर दिया था कि समय के अनुसार ये चारों नष्ट हो जाएंगे। क्यों? कि मैंने कहा ना, पाप भूमि से भारी। ये भूकंप यही है कि पाप भूमि सहन नहीं कर सकती। यही प्रलय का कारण है, यही महामारियों का कारण है। हम बोलते ना गुरुदेव आप संत हो, आप कुछ कर सकते हो। कोरोना, कोई संत कुछ नहीं कर सकता। क्यों? कि वो सब आप कर्मों का नतीजा। जब कर्म किए तब संतों को याद किया था आपने कि नहीं किया? अपने कर्मों को याद किया था, नहीं किया था, तो दंड भुगतने के लिए भी तैयार हो। समय और प्रतिकूल आएगा, ये मत पूछना। कोई संत आपको कुछ भी बोल दे, मैं यहां बैठ के बोल रहा हूं गुरुदेव की जगह पर कि समय और प्रतिकूल आएगा। आपके अंदर ये पूरा मस्तिष्क में माना जाएगा कि वास्तव में बाहर नहीं है ईश्वर, सत्य ही लगेगा। मेरे कहने से नहीं, आप दृष्टि खोल के जाओगे सब जगह। जो दिख रहा है वो कुछ और है, जो हो रहा है वो भी कुछ और है। एक भागवत सुनते हैं कि एक भागवत का पहले प्रसंग में यही बोलेगा, एक बार भागवत सुनी उसका कल्याण है। ऐसी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार सुनना है। भागवत का अर्थ आपको मोह का भंग हो जाएगा, लोभ का भंग हो जाए। और वही पीठ के पीछे, जब उसी स्टेज के पीछे जाते देखते हैं बड़ा पैसों का जखीरा, बड़ा लेन देन चलता है। आपका नहीं हुआ जी, हमारा कैसे हो जाएगा? क्यों? कि सुनने वाले कुपात्र हैं और कहने वाले कुपात्र। ना उनके कोई गुरु का वरदान है, ना इनको कोई गुरु का वरदान है। यही नुगरे हैं और कहने वाले नगुरे हैं। वो तो गुरु से एक बार गए, क्यों? कि गुरुदेव ये भागवत पढ़ना सिखा दीजिए, बस आपका और काम खत्म हो गया, ये पैसे लीजिए। क्यों? उसने शिक्षा ग्रहण की है, वो आपको शिक्षा ही देगा। माताएं बहनें कही गुरुदेव बहुत अच्छे बोलते हैं, अब बोलेंगे क्या, वो उनको कुछ नहीं लेना देना। मैं बोलता हूँ, प्रश्न करते हैं तो भी मैं बोला मानता हूँ, हो जाता है। लेकिन सत्य बताऊँ, मुंह में वो फंस जाती है कि गुरुदेव बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं नहीं, भागवत वालों को सुनते हैं कितना, लेकिन बोलते क्या, उसका मनन करना है। मैंने क्या ना, दुनिया को
दुनिया हो क्या गई है? दुनिया राग प्यासी हो गई है और शब्दों को भूल गई है। लेकिन आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको शब्दों के पीछे चलना है, राग के पीछे नहीं चलना, शब्दों को पकड़ना है। तो फिर मैं आपको कोशिश करूंगा धीरे धीरे चीजें समझने की। देखो, कभी कभी आवेश करूँ तो नाराज नहीं होना आपको, क्योंकि गुरु की डांट से भी ज्ञान मिलता है। लेकिन कभी कभी कुछ वृतांत आ जाते हैं जीवन में, देखा नहीं जाता। क्या होता है कि कभी गलत करते नहीं या करने की कोशिश नहीं करते तो देखा भी नहीं जा सकता, तो फिर इसी वजह से आ जाता है। बाकी आप तो सब ने बहुत खुश किया। सत्य बताऊं तो बहुत लोगों के माताओं बहनों ने इतने अच्छे, एक देखे थे मैंने हिमाचल में, शिमला में भी माताओं बहनों ने भंडारे लगाए थे। बहुत बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ, सत्य बताऊं तो आनंद आ गया ऐसे। और आप ऐसा करते हो तो मुझे बोलने पर मजबूर होना पड़ता है, नहीं तो मेरा क्या गया। आप ही हो जो मुझे बुलवा सकते हो। यानी जो श्रोता होता है वही उसको पकड़े रहता है कि हाँ गुरुदेव आप बोलिए, हम मनन कर रहे हैं। आप मनन नहीं करोगे, मैं बोल के क्या करूँगा? इससे अच्छा दीवारों को कुछ कह दूँ। तो फिर आप, आशीर्वाद है जीवन में ऐसे ही प्रगति करें। 1 साल एक समय दीजिए गुरु को, और पकड़ के बैठ जाइए गुरुदेव के चरणों को। गुरुदेव बस इस साल नहीं, और आपको देखना आप क्या से क्या बन जाओगे। कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। और ऐसा देखा दुनिया में, मेरा एक शब्द था अच्छा लगता मुझे, कि दुनिया में आग लगी है, कि आग लगी आसमान में, जुड़जुड़ पड़े अंगार, और संत नहीं हो जगत में तो जल जावे संतार। गुरुदेव जैसे संत आपके पास मैंने बिठा दिए हैं। वो क्या, वो गोवर्धन पर्वत लेके खड़े हैं, भगवान कृष्ण की बात ही। आपको अगर आग से बचना है, उस पर्वत के नीचे चले जाइए बस। वो पर्वत आपको और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, वो गुरु की अंगुलियों पे मिलेगा। उसके नीचे चले जाइए आप, उसी में आपका शांति है। और ज्ञान को, अर्थ को समझिए, जीवन के लक्ष्य को समझिए, मनुष्य योनि को समझिए कि गुरुदेव सब किया, कल्याण क्या करना है, वो कल्याण के रास्ते पे चलना है। मैं तो बाकी कर्म को कि सीताराम 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 कहिए, चाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। क्यों? ईश्वर पर भरोसा रखिए कि हमने गलत किया इसलिए गलत कर भुगत रहे हैं। अच्छा करेंगे तो ईश्वर फल भी अच्छा निश्चित तौर पे देंगे। जय गुरुदेव, हर हर महादेव, शंभो शंकर शंभो शंकर।